नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं फरवरी 2026 का करंट अफेयर मंथली मैगजीन अपनी जो स्पीडी करंट अफेयर की है उससे देखेंगे, ठीक है। और इसको अपने का देखने का तरीका वो है, आपको तो सबको पता है जो पहले से देख रहे हैं, और जो लोग नए लोग हैं वो भाई बंधुओं के लिए ये है कि यहाँ पे अपन ट्रिक से देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा ना यार। मतलब अपन पढ़ तो लेते हैं लेकिन लॉन्ग टाइम तक अपन उसको याद नहीं रख सकते, तो उसको याद रखने का दो ही तरीका है, या तो ट्रिक बना लो, ठीक है, या फिर उसको किसी चीज़ से लिंक कर लो या स्टोरी बना लो। तो ये तरीके से अपन आपको बताएंगे ताकि ये लॉन्ग टर्म तक याद रख ले, और वीडियो को 2 बार देखना तो जरूरी है, तभी चीज़ें अच्छे से सेट होती है दिमाग में। चलो आओ देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन कहाँ से देखते हैं। चलो यहाँ से देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से पूछा जा रहा है 25-26 का जो आया है लेटेस्ट, उसमें पूछ रहा है कि भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या है। 7.4% है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। अब ये फैक्ट को क्या ही याद कराया आपको, इसको तो एग्जैक्ट रट्टा ही मानना पड़ेगा 7.4, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं राजकोषीय घाटा कितना रहा है, तो राजकोषीय घाटा रहा है 4.3। तो राजकोषीय घाटा में क्या रहा है, राज आ रहा है, ठीक है, राज। और राजकोष देखो, राज की उम्र कितनी है, 43 है, ठीक है, 43 एज है, और उसको घाटा हो गया। उसके पास एक कोष बना के रखा था अपन ने, उसके कोष बनाया था तो उसमें घाटा हो गया। तो राज की उम्र कितनी है ये याद रखो, राज की उम्र 43 साल है, जिसको उसके कोष उसके पास जो कोष बना हुआ था, रेवेन्यू था, उसमें घाटा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि किन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। तो ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसको मैप से बना लो, ठीक है, तो उससे याद रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से अपन स्टार्ट कर लेते हैं, ओडिशा से याद कर लो। पहले ओडिशा है, फिर उसके बाद आपका क्या है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, फिर उसका तमिलनाडु है, और फिर केरल है। तो कोई और कन्फ्यूज़न होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ज़्यादा है तो यहाँ पे ओ कर लो, फिर उसके बाद ए कर लो, फिर टी कर लो, और फिर कर लो अपना क्या, के, ठीक है। तो ओ ए टी के कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ओ ए टी के। अगर ऐसे नहीं करना है तो इसको कर सकते हो ओके, ठीक है, ओके टी ए, ओके टी ए कर लो, ठीक है। तो इससे याद हो जाएगा। अपने को जितने भी राज्य हैं उनका नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको बोल देगा कि कर्नाटक बोल देगा, तेलंगाना बोल देगा, और खाली अपन इसको पढ़ के चले जाएंगे ना तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए इसको इस तरीके से याद रखो, ओके टी ए, ओके टी ए कर लो, ओके टी ए, बस इसी से याद हो जाएगा। उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु और अपना हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ये जो टी ए है ना, टी के नीचे स्मॉल में एम लिख लेना, ठीक है। इससे क्लियर कट हो जाएगा आपको कि भाई तमिलनाडु, टी एम फॉर तमिलनाडु, और ये जो केरल है उसके नीचे कर लेना के एल कर लेना नीचे, ठीक है, के स्मॉल एल, तो केरल हो जाएगा। नहीं तो के को तुम कर्नाटक मत कर लेना, ठीक है। गल्फ फूड 2026 में भारत को पार्टनर देश किस शहर बनाया गया, तो दुबई में बनाया गया है गल्फ फूड, तो वहाँ पर अपने को पार्टनर देश बनाया गया है। AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई, तो मेरठ में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है कि पाई 2.0 में पहला स्थान किसको मिला है, तो ये हो जाएगा पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स अपना जो स्टार्ट हुआ है, ये हो जाएगा पहला स्थान मिला है त्रिपुरा को। और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए मालवा पंचायत है, वो फर्स्ट स्थान को मिला है मध्य प्रदेश में। संपूर्णता अभियान 2.0 लॉन्च किया गया, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। तो देखो, नीति जब भी अपन बनाएंगे तो कैसी बनाएंगे, संपूर्ण नीति बनाना अपने को। नेक्स्ट है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 में नया आ गया है, और ये लागू कब किया गया, एग्जैक्ट ये डेट पूछी जा सकती है। तो फाइनेंशियल ईयर अपना जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, तो उसी से याद रख सकते हैं इसको। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है, तो रचनात्मक उद्योग से है, सिर्फ ये कीवर्ड ही आएगा, तो इसी से याद रखो। देखो, ऑरेंज में अपन कितना रचनात्मकता कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे याद रखो रचनात्मक में लिखा है रचना, तो रचना नाम की जो लड़की है उसको क्या पसंद है, ऑरेंज पसंद है, इसी से याद रख लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन चुका है, तो जगह गोवा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अपने वित्त वर्ष जो 26-27 है उसके लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया, तो केरल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिक से करवा चुका हूँ मैं, और नहीं भी अगर याद है तो इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि भाई जो बुजुर्ग है इसको अपने को देखो क्या, इसको सबसे ज़्यादा बुजुर्ग जो है ना, बुजुर्ग को अगर अपन देखो बजट अगर पास कर रहे हैं बुजुर्ग के लिए, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, करेला का जूस भी उसमें शामिल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि करेला का जूस इसलिए शामिल करना पड़ेगा क्योंकि भैया बुजुर्गों की अच्छा स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, इसी से याद रख लो इसको। प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में हुआ, जैसलमेर में। 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है, तो असम में। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया, सुनेत्रा पवार को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है यह, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, शरद पवार आपने सुना होगा, ठीक है। और अभी हाल ही में वहाँ के आपके डिप्टी CM है, उनकी जो मृत्यु हो गई उनके बाद इनकी वाइफ बनाई गई है सुनेत्रा पवार,
ठीक है। नेक्स्ट है कि अग्नि परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ किसके किसके बीच में, भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच में। नया रामसर स्थल बन गया है पटना, तो पटना नाम से है लेकिन पटना के नाम से बिहार मत लगा देना, ये याद रखना। पक्षी वाला है तो पक्षी, पटना पक्षी, तो ये हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। ये ध्यान रखो विशेषकर कि पटना पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश में। भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत की, 472 किलोमीटर में। प्रसिद्ध रुसोमा संतरा महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है, ये हुआ अपने नागालैंड में। इसका नेक्स्ट देखते हैं कि 4 फरवरी को ग्रैमी अवार्ड्स जीत लिया है किसने, दलाई लामा ने जीता है। तो उनकी कैटेगरी क्या है, बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार जीता है इन्होंने, और इनके एल्बम का नाम है एल्बम मेडिटेशन द रिलैक्सेशन ऑफ हिज होली नेम। तो आपको पता है कि दलाई लामा स्पीच देते हैं काफ़ी, है ना, मेडिटेशन के ऊपर बहुत स्पीच देते रहते हैं, तो उन्हीं को इससे रिलेट कर सकते हैं और कुछ नहीं, ज़्यादा इसमें कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने में याद हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का जीत लिया है महिला एकल वर्ग में। तो किसने जीता, एलिना रायबकीना। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रखेंगे, जाए करके याद रखें, ठीक है, जाए। तो ऑस्ट्रेलिया में जाएगा क्या, तो जाए से हो जाएगा, देखो ए से हो जाएगा एलिना रायबकीना जिसमें महिला वर्ग में जीता है, और जे से हो जाएगा तो इसको कैसे याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन का देखो पुरुष और महिला का दोनों का ही याद रखना है अपने को, है ना, तो इसको एक साथ याद रख लो, काय करके याद रख लो, काय। तो ऑस्ट्रेलिया, देखो किसी ने पूछा भाई ऑस्ट्रेलिया चल रहा है क्या, तो सामने वाले ने जवाब दिया काय, काय जाना है ऑस्ट्रेलिया, काय जाना है, भारत में अच्छा नहीं लग रहा है क्या, काय जाना है। तो ए से हो जाएगा एलिना रायबकीना और का से हो जाएगा कार्लोस अल्काराज। ठीक है, इसी से याद हो जाएगा ईजी तरीके से। भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई है, तो रुद्र। तो देखो यहाँ पे दो चीज़, देखो एक तो रुद्र आ रहा है और एक हंसा आ रहा है। तो हंसा से अपने को याद रखना हंसना, और रुद्र से याद आ रहा है आपको कि रौद्र रूप, तो ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है, इसी से अपन इसको याद रख लेंगे। पंजाब स्थित आदमपुर जो हवाई अड्डा है उसका नाम बदल दिया गया, रविदास जी के नाम पर कर दिया गया है। थाईलैंड मास्टर जीत लिया किसने, देविका सिहाग ने जीता है। तो अब ये अपनी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है देविका सिहाग। तो अपने सुहाग के लिए, ठीक है, उसके सुहाग को क्या किया, देखो देविका सुहाग लिखा है ना, तो सुहाग को कर लो, सुहाग को बचाना था ताई के अत्याचार से। ताई जो थाईलैंड लिखा है उसको ताई के अत्याचार से बचाना है, अपने सुहाग को देविका रखो। तो देविका से एक शर्त रख दी थी ताई ने कि भैया तेरे को जा करके थाईलैंड ओपन जीतना पड़ेगा, तभी तेरे सुहाग को मैं क्षमा करूंगी। तो बोले ठीक है, मैं मम्मी जी जीत के आती हूँ। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा पोल चुना है, तो दक्षिणी पोल चुना है, ये ध्यान रखो लैंडिंग के लिए। ठीक है, इसके पहले भी अपन साउथ पोल पे ही गए थे, तो चंद्रयान 3 से ही इसको अपन रिलेट कर सकते हैं। चर्चा में रहा है मल्टीबुक प्लेटफॉर्म, तो किससे संबंधित है, एआई ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एआई का। ठीक है, मल्टीबुक प्लेटफॉर्म। अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा बन गया, तो गुजरात हो जाएगा। तो रात में ऐसी ऊर्जा अपन बनाए जो कि रात में अक्षय हो, अक्षय हो मतलब कि रात की इतनी गर्मी, भीषण गर्मी में जो क्षयवान ना हो, मतलब कि रात में अगर 3 बजे मान लो लाइट चली गई गर्मी में, अभी इतनी गर्मी हो रही है ना, तो इतनी गर्मी में रात में अगर लाइट चली जाए तो नींद आएगी क्या, नहीं आएगी, बस उसे याद रख लेंगे इसको अपन। महिला वुमेन प्रीमियर लीग है ना, तो ये वुमेन प्रीमियर लीग जो है इसको किसने जीत लिया, 2026 का जीता है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। आरसीबी ने इसने जीता है दिल्ली कैपिटल को हरा करके। ठीक है, तो आरसीबी ने भैया अभी लेटेस्ट में जीता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक, ध्यान रखना है इसको। तो आरसीबी ने, देखो इसको याद रखने का तरीका एक यही है कि आरसीबी ने चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों का ही आईपीएल जीता था लेटेस्ट में, तो उसी से रिलेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद की भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बन गई, निवेदिता दुबे। तो इसने बहुत निवेदन किया कि मुझे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में क्या करो, मुझे शामिल करो। निवेदिता निवेदन किया, तो इसके निवेदन पर ही इसको शामिल कर लिया गया। और इसने निवेदन किया था ऐसा कि भैया देखो आप अगर शामिल कर लोगे ना, तो आपका जैसे 4 मेंबर का बोर्ड है तो उसमें एक महिला होंगी, तो आप लोग का ही नाम होगा, मेरा नाम कम होगा, आपका ज़्यादा होगा कि आप कितने बड़े नारीवादी लोग हैं कि आपने हमको शामिल किया। नेक्स्ट है कि प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किसने जीता है, तो रेसलिंग में जीता है अपना हरियाणा थंडर्स ने जीता है रेसलिंग में। ठीक है, हरियाणा थंडर्स। तो जैसे कि आपको याद है कि देखो रेसलिंग कुश्ती में सबसे ज़्यादा लड़के कहाँ के एकदम तंदुरुस्त होते हैं और जो हमेशा मेडल लेके आते हैं वो हरियाणा के हो जाएगा, तो हरियाणा से इसको अपन रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि सुप्रीम कोर्ट ने पेन्योर नदी का जल विवाद जो था वो 2 राज्यों के बीच में था, तो दोनों के राज्य के विवाद को सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल गठन करने का आदेश दे दिया। तो वो पेन्नोर नदी किसके मध्य होती है, दोनों का प्रवाह के बारे में बात की जा रही है, तमिलनाडु और कर्नाटक। भारत और किर्गिस्तान के बीच में क्या हुआ, संयुक्त विशेष बल का खंजर 13 हुआ है अब युद्ध अभ्यास है ये। तो इसको तो मैं आपको ट्रिक से करवा चुका हूँ कि कागज़ के ऊपर खंजर, ठीक है, कागज़ के ऊपर खंजर।
नेक्स्ट है कि अंडर 90 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप खिताब किसने जीता, तो ये तो आपको पता ही, 6 टाइटल हो जाएगा अपना। 400 समथिंग कुछ रन बनाए थे, है ना। अपने वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ लगान वसूल कर लिया इंग्लैंड वालों से। आरबीआई ने लघु एवं मध्य उद्यमों है तो बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया, ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए, यूमनाम खेमचंद, ठीक है। तो ये गुमनाम मनी गुमनाम हो गया है, ठीक है। तो मनी कैसा हो गया, गुमनाम हो गया, गुमनाम मनी मिला है, मतलब मुझे ऐसा मनी मिला है जिसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा है। तो अगर मैं खड़ा होकर के बोलूँ कि भैया ये किसका मनी है, किसका मनी है, तो खेमचंद बोलेगा मेरा है, मेरा है, मेरा है, ठीक है। ऐसे से याद रखो। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 अभियान की थीम क्या थी, तो कंजर्व ऑयल एंड गैस। पर्वतारोही कबाकयानों ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतह कर लिया है, उसका नाम है माउंट एकांकागुआ, तो दक्षिण अमेरिका की हो जाएगी। तो ये देखो कबाकयानों, तो कबाकयानों, इससे पूछा जा रहा है कि भाई कब यार, कब आखिरकार कब तू उच्च अंक प्राप्त करेगा, कबाक कब उच्च अंक, तो अंक से याद रखेंगे अपन एकांकागुआ, और कबाक से कब करेगा, तो कब से हो जाएगा कबाक, ठीक है। तो इसने बोला कब करूँगा, जब मैं अमीर बन जाऊँगा, ठीक है। अमीर से याद रखेंगे अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा है फ्यूगो ज्वालामुखी, तो किस देश का है, ग्वाटेमाला का हो जाएगा। फ्यूज़ उड़ा दिया अपन ने गोटा मार के, ग्वाटेमाला, फ्यूज़ उड़ा दिया मैंने गोटा मार के, ठीक है, इसी से याद रख लो इसको। नेक्स्ट है कि 72 नंबर का महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, हरियाणा ने। स्वच्छता पखवाड़ा बनाया गया, उसका पुरस्कार दिया गया 2025 में किस बंदरगाह को, तो ये हो जाएगा क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर, पारादीप पोर्ट है ओडिशा का, सबसे एकदम स्वच्छतम पोर्ट है भारत का, ठीक है, पारादीप। तो अब देखो ये इतना स्वच्छ है कि ये पारे की तरह चमकता है, पारे की तरह चमकने लगा है, इतना ज़्यादा स्वच्छ है, ठीक है, इसी से याद रख लेंगे इसको। नेक्स्ट है कि भारत की पहली AI इनेबल यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है, तो ये हो जाएगा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ में बनी हुई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर देखो हर कोई अब चाहता है कि भाई इस टाइप की कोई यूनिवर्सिटी है जो कि AI इनेबल्ड, तो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे एक बार चरण तो पढ़ ही जाए वहाँ पर, तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया, तो ये आपको पता है आर्टिकल 21 में शामिल हो चुका है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसके बाद कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान चौथा रहा है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन दुबई में हुआ है, तो एक दूसरे को दबाते थे गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट अपने आके पब्लिक को दबाती है, तो ये दबाने के ऊपर से याद रख सकते हैं अपन दुबई। नेक्स्ट है किस देश ने अजगर ने सबसे लंबी जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया हासिल, तो इंडोनेशिया का हो जाएगा। सांख्यिकी मंत्रालय ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक था उसका ईयर बदल दिया 2012 से, तो इसको 2024 कर दिया, तो इसका ट्रिक से ऑलरेडी करवा चुका हूँ, फिर भी आपको याद नहीं है तो एक बार याद करा देते हैं कि भैया चौबे जी अपने कौन है, उपभोक्ता है, ठीक है। तो चौबे जी, तो 24 से याद रखेंगे चौबे, क्योंकि 24 आता है बोलने में, ऐसे तुम बोलोगे कि मैं 24 याद रख ले तो 2024 में, और ऐसा पढ़ाते भी बहुत लोग हैं कि 2024 में, फिर आगे बढ़ गए ढेर सारा पढ़ा दिया। अगर वहाँ ऑप्शन दे दिए 2022, 23, 24, 25, तो फिर आप बोलेंगे कि यार क्या था, लेकिन मैंने बोल दिया आपको चौबे जी, और ये उपभोक्ता से अपने रेट कर दिया कि चौबे जी उपभोक्ता है, बात खत्म हो जाती है यहीं पे, सीधा ऑप्शन देख करके मार के निकल लेते हो आप लोग, और MPPSC 2026 में पूछ चुका है। तो बहुत सारे लोगों ने सही भी किया जिसने अपने वीडियोस देखते रहता है रेगुलर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है, तो मलेशिया की है, वर्ष 2026 की। तो पहली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रधानमंत्री मोदी को भी समझ में आ गया कि जब तक अपने देश में माल नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तब तक अपन किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो माल लेने के लिए अपन कहाँ गए, मलेशिया, माल से याद रखेंगे मलेशिया, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2026 को थान्यासी नाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्ति किया है, ये हो जाएगा अपना केरल में। तो इस टाइप का जो भी यूनिक काम होता है, चाहे बुजुर्गों के लिए बजट हो, चाहे ये दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बन गई हो, है ना, तो ये सब चीज़ अपने केरल में होती है, ठीक है। थान्यासी नाथन, ठीक है। तो ये देखो थान्यासी नाथन को, नाथन से याद रखो, नाथन मतलब नथुना मतलब नाक के बारे में याद रखो। तो उसके क्या किया है, उसके नाक में करेले का जूस डाल दिया, ऐसे याद रखो इसको, ठीक है। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा, तो प्राइवेट हो जाएगा वास्ट स्पेस कंपनी कौन सी हो जाएगी, हेवन से याद रखेंगे अपन कि स्वर्ग में अपन स्टेशन बना रहे हैं, एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। दूसरा कि भैया अब इसका नाम कैसे याद रखेंगे, वास्ट स्टेशन, तो वास्ट से अपने को समझ में आ रहा है कि भाई ऐसा स्टेशन हो जो वास्ट हो, वाइड हो, बहुत बड़ा हो, है ना, ह्यूज हो, तो ये इस टाइप की जो चीज़ हो वो उसी में अपन बहुत सारे लोग भेज सकते हैं। तो अपन को याद रखना है वास्ट याद रखना, वास्ट स्टेशन बनाया अपन ने, वास्ट बड़ा। नेक्स्ट है कि
लिरियो थेमिस केरलेंसिस नामक एक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है केरल में। इंपॉर्टेंट नहीं है, सब यूपीएससी में पूछता है, यहाँ नहीं पूछता। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट। देखो ये अभी आया, पहले बता दिया मैंने कि केरल काम करता है इस टाइप के सोशल एक्टिविटी का सबसे ज़्यादा अच्छा काम कोई करता है तो वो केरल करता है। ठीक है, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला, ये सब आपको बता दिया। वैसे जो वन लाइनर अपना विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, वहाँ पे आपको ट्रिक करवा दी है इसका। तो ये अलवर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन ये पूछेगा जरूर कहीं ना कहीं। ठीक है, एक ये बुजुर्ग के लिए बजट, एक अपना वो केरल वाला, ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मासिक धर्म वाला तो नहीं पूछेगा। ठीक है, बाकी अगला देखते हैं कि किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 प्रस्तुत कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश ने किया है। ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 को किसको मिला है, तो रूबल नेगी को मिला है। इंपॉर्टेंट है, ये सब करवा दिया आपको। ग्लोबल टीचर, तो देखो ग्लोबल टीचर को अपन को कैसे याद रखा है कि रूबी जी, रूबी कर लो, रूबी के नाम की कोई लड़की है, आपकी फ्रेंड है, जो भी है, तो रूबी को अपन ने ग्लोबल टीचर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया था, तो उसको मिलेगा रूबी को। ठीक है, रूबी से अपन याद रखेंगे रूबल नेगी। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल कर लिया भैया, दुनिया की पहली रिटेल कंपनी हो जाएगी, वॉलमार्ट हो जाएगी, जो कि अमेरिका की $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप हासिल कर लिया इसने। ठीक है, अब जब $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल किया है तो इसने क्या किया, एक वॉल बना दी बड़ी, किसकी, चीन जैसी दीवार बना दी चीन जैसी, 1 मिलियन वॉल, कि भैया अब ये इस सीमा को कोई पार नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वॉल से याद रखेंगे वॉलमार्ट। ठीक है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो अब चीन जैसी वॉल तो बना ही लेंगे ना, बस उसी से याद रख लेंगे आप। सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने किस देश को हरा कर जीता, तो बांग्लादेश को। नौसैनिक अभ्यास हुआ मिलन 2026 किस कहाँ पर हुआ है, तो ये जगह विशाखापत्तनम में, बहुराष्ट्रीय हो जाएगा। 79 नंबर का संतोष ट्रॉफी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, संतोष ट्रॉफी पूछता है। ठीक है, तो ये किसने जीता है, सर्विसेज ने जीता है, ध्यान रखो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये सर्विसेज ने जीता है। एस फॉर संतोष, एस फॉर सर्विसेज। ठीक है, और अगर ऐसे भी नहीं भी याद रखते हो, तुम ऐसे कोई और स्टेट का नाम याद रख लोगे तो उससे चाहिए याद रख लो कि संतोष को सर्विस में जाकर के संतोष मिला। मतलब संतोष नाम का लड़का अग्निवीर की तैयारी कर रहा था, उसका सिलेक्शन हो गया, तो उसको सर्विसेज में जाने पर संतोष ही तो फील होगा कि चलो भाई मेरा तो अब करियर सेट है। नेक्स्ट है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस जारी कर दिया गया, 94C के तहत इसको हटाने के लिए बोला गया कि इसको हटाएंगे अपन 94C के तहत। तो ये अपना नोटिस 94C के तहत लोकसभा के स्पीकर को हटाने से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है इसको। दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि बनाई गई, तो 58वीं बनाई गई है। बायोफेक हुआ कहाँ पर, किस देश में हुआ, और किस देश में इसको कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया, तो भारत को जीता गया। बायोफेक हो जाएगा अपने जर्मनी में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है बायोफेक। तो FACH जो हो जाएगा जर्मन वर्ड है। ठीक है, तो जर्मन वर्ड है तो उसे याद रख सकते हैं, और ऐसे नहीं भी याद रख सकते तो बायोफेक को याद रख लो कि भाई बायोफेक को याद रखो कि भाई, ठीक है, कम फेक, भाई कम फेक। ठीक है, कम फेक। और क्या फेंक रहा है ये जम कर फेंक रहा है कि अगर भैया ने आज भी अगर हिटलर जिंदा होता तो पूरे विश्व पे जर्मन लोगों का राज होता। ठीक है, ऐसा इसने बोला, तो फिर धीरे से पीछे खड़ा था भारत। तो भैया तू क्या बात कर रहा है कि हिटलर खड़ा होता, ये बोल रहा है तू। अगर मान ले अशोक होता, चंद्रगुप्त होता, तो तुम क्या होते, तुम होते क्या अभी तक नहीं होते। तो ये सब चीज़ें, पूरा विश्व ही हमारा था, तुम क्या बात कर रहे हो, चिल्लर बातें कर रहे हो। इससे ज़्यादा कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हो गया है, मलेशिया, अमेरिका और किस देश के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त अभ्यास हुआ है, तो दक्षिण कोरिया के साथ हुआ है बड़ी स्क्वाड। तो देखो क्विड स्क्वाड तो देखिए ना अपने गेम्स, तो बस इसी से याद हो जाएगा, कोरियन है वो, है ना। नेक्स्ट के शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज कर्नाटक में की है, तो कहाँ पर की है, उससे आ जाएगा टिक्कल कोटा। तो टिक्कल कोटा को याद रखो, टिक्कर खड़ा था वहाँ पर उसका कोटा से याद रखो कंकाल का कोटा, टिक्कर खड़ा था कोटा कहाँ पर, कर्नाटक में खड़ा था। इससे याद रख लेंगे इसको अपने को, टिक्कल कोटा को टिक्कर खड़ा था। ठीक है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर के पिस्टल में कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। मनु भाकर किस गेम से संबंधित है, तो शूटिंग से हो जाएगा। भारत सरकार ने लद्दाख में किन दो नए टेलीस्कोप की मंजूरी दी थी, LNST और NLOAT। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में हमारी स्थिति सुधर गई है, 91 नंबर पे आ गए हम लोग, बहुत बढ़िया सुधार हो गया ये तो। ठीक है, तो 39 नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक कहाँ पर हो गई, तो ये हो जाएगा ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स 2026 का इंडिया में होने वाला है, इसलिए इसका जो शेरपा का बैठक है यहीं नई दिल्ली में हुआ है। तो शेरपा को बोला कि भैया नया दिल लेके आना, तो बोले नया दिल कहाँ तक लेके आऊँगा, मेरे पास इतने दिल नहीं है, मेरा दिल तो ऑलरेडी पहली बार कई बार टूट चुका है, तो मैं कितने बार नया दिल लेके आऊँ।
ठीक है। तो उसको बोला कि ब्रिक का बना ले, तो एक काम करे, एक ब्रिक का बना ले। ब्रिक मतलब कि अपनी ईटा का बना ले एक दिल, तो वो बार बार टूटेगा, ठीक है। ऐसे याद रखो। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैनिक अभ्यास किया? तो हो जाएगा थाईलैंड के साथ, है ना। तो पहला हो जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखो। तो अपने वायुसेना में किसको शामिल कराया अपन ने? ताई को याद कराया, ताई को। तो फर्स्ट टाइम अपन ने अपनी ताई को वायुसेना में अभ्यास के लिए, युद्ध अभ्यास के लिए भेज दिया, ध्यान रखो इसको। स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती बनाएगी? 202वीं। से नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान 45वां है। स्केल पे मिसाइल को फ्रांस और किस देश के मिलकर बनाया जाएगा? इंग्लैंड। डॉक्टर और जनसंख्या का अनुपात हमारे यहाँ क्या सुधर गया है? एक 811 की जनसंख्या पे एक डॉक्टर है अपने यहाँ, ठीक है। ये थोड़ा सुधार तो काफ़ी हो गया वैसे। रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? दुबई में। पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? शिखर धवन को बनाया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, शिखर धवन को याद रखो, दिल्ली का है ये, ठीक है, सिर्फ दिल्ली का है। तो दिल्ली का कौन है? शिखर धवन है अपना, तो उसी से याद हो जाएगा। भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाला आदित्य पांड्या किस देश, किस राज्य का हो जाएगा? गुजरात का हो जाएगा, ठीक है। तो आदित्य पांड्या ने मैक्सिमम ट्रेनिंग क्या एनालॉग देखो, एस्ट्रोनॉट है ना, एस्ट्रोनॉट बना, तो एस्ट्रोनॉट बना। तो ये आदित्य पांड्या ने क्या किया? कच्चा पहन के पहुंच गया रात में, ठीक है। कच्चा पहन के पहुंच गया कि बोले मेरे को कोई स्पेशल सूट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो कच्चे पे कर लूँगा ट्रेनिंग, मैं तो हैबिचुअल हूँ इस सब चीज़ का, ठीक है। इससे याद रखो इसको। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा उभर गया? तो ऊन हो जाएगा राजस्थान में, क्योंकि सबसे ज़्यादा भेड़ यहीं होगी, तो सबसे ज़्यादा ऊन भी यहीं होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा किसने की है? तो जगह पंजाब नेशनल बैंक ने, अपना भारत का ही बैंक है सबसे पहला, दूसरा तो ये ध्यान रख सकते हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य में किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया? ऑपरेशन प्रहार पंजाब की पुलिस ने किया है। ड्रग्स से जो बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर जो ड्रग्स सप्लाई होती है पाकिस्तान की तरफ से, उधर से। रक्षा अधिकरण परिषद ने किस देश में 114 राफेल विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? तो यह हो जाएगा अपना फ्रांस। राफेल कहाँ का ये तो आपको पता ही है, लेकिन याद अपने को रखना पड़ेगा 114, ये फैक्ट अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब नहीं पूछने वाला, वो तो बच्चे वाला क्वेश्चन होगा। राफेल तो बच्चे को पता है कहाँ का। अब 114 से कैसे याद रखेंगे? ये तो टफ है, क्योंकि 114, 126, 100 कुछ भी दे दिया तो फिर क्या है तरीका इसको। तो 1 से 14, ठीक है, 1 से 14 मतलब 1 से 14 तक अपन इसको क्या यूज़ कर सकते हैं? 1 बजे अपन अगर स्टार्ट करें तो 14 बजे तक अपन इसको, या फिर एक काम करो 1 से 14 घंटे कर लो, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 से 14 घंटे अपन इसको चला सकते हैं, 1 से 14 घंटे, 1 घंटा स्टार्ट करने में लगेगा, 14 घंटे ये नॉन स्टॉप चल सकता है। नेक्स्ट है इसका कि विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट चुना गया? बालाघाट को। नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद गाना अनिवार्य? सभी छंद होना चाहिए इसमें, 6 छंद। चांग केडल मानवीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? हरिप्रिया, अरविंद और डॉक्टर वेंकटेश को। पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में खुला है? तो आपको पता है मुंबई में। लखपति बिटिया योजना दिल्ली की हो जाएगी। स्त्री सुरक्षा योजना राज्य सरकार की है, तो केरल में हो जाएगा। विश्व सी फूड 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह जाएगा चेन्नई में, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं कि 14 फरवरी 2026 को एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीत लिए? 94 मेडल जीते। प्रधानमंत्री जो कार्यालय है उसका नाम चेंज कर दिया गया सेवा तीर्थ। तो प्रधानमंत्री का क्या बोलना है? अक्सर मैक्सिमम समय में वो क्या बोलते रहते हैं? वो ये बोलते रहते हैं सेवा परमो धर्म, ठीक है। तो सेवा परमो धर्म मतलब सेवा करने का ही पद है ये सबसे बड़ा, तो उसी से याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। भारत का एकमात्र मड वॉल्केनो है जो अभी हाल ही में 20 साल बाद फट गया, वो बारह टांग हो जाएगा, ठीक है, जो कि अंडमान में स्थित है। इसको लगभग 20 साल हो गया, ठीक है। कीचड़ वाला है ये, एक्चुअली कोई इससे कोई लावा नहीं निकलता है, सिर्फ मड कीचड़ निकलता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि बनाई गई है? तो 78 नंबर की। भारत की जीडीपी की गणना का आधार वर्ष चेंज कर दिया है, 2022-23 में कर दिया गया है, पहले 11-12 था। तो 22 को हमेशा कैसे याद रखते हैं अपन? 22 करते हैं, तो 22 की जगह अपन क्या कर लेते हैं? 22 की जगह कर लेते हैं भाभी कर लेते हैं इसको। जब भी अपन 22 देखेंगे, 22 देखेंगे तो भाभी को ही याद रखना है, ठीक है। तो जीडीपी की गणना कौन कर रही है? अपनी भाभी कर रही है, ठीक है, भाभी। नेक्स्ट है कि इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कहाँ किया? डिब्रूगढ़, असम में किया है, असम के दौरे पे थे तभी। नेक्स्ट है इसके बाद की हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा हो गया? तो 75 नंबर का हो चुका है, 75% करके याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। 75 तो पीछे हट, 75 से याद रख सकते हो इसको, या फिर इस तरह से नहीं भी होता, पीछे हट, ठीक है। तो पीछे हटने के लिए बोला, पासपोर्ट की लाइन में ये सामने घुस गया था जा करके। कौन? एक व्यक्ति है वो जो जाके मतलब पासपोर्ट की लाइन में लगना था उसको, तो लगा नहीं, और अलग से दूसरी लाइन में घुस गया, तो उसको बोला
वहाँ के जो भी गार्ड्स थे उन्होंने बोला चल 75। ठीक है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की? तो नीदरलैंड ने की है हाइड्रोजन। ठीक है। तो हाई हाईदम कर लो इसको, या फिर हाइडर कर लो, हाइडर। ठीक है, हाइडर कर लो इसको, हाइडर। तो डर कहाँ से निकालेंगे अपन? नीदरलैंड से निकालेंगे डर। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया? भारत ने लॉन्च किया है। सक्रिय स्मार्टफोन यूज़र में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर पहुंच गया? तो दूसरे नंबर पर हो गया, सबसे ज़्यादा अपने आप मोबाइल यूज़र हो चुके हैं। सेकंड नंबर पे अपन, किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया? बहुत अच्छा काम किया, रूस में। तो ये भारत में भी होना चाहिए। क्या लगता है आपको, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो हैमर मिसाइल हो जाएगा फ्रांस। तो क्या हो जाएगा? देखो, फ्रांस को याद रख लेंगे अपन, हमेशा फ्रॉक करके याद रखा करो। ठीक है, फ्रॉक। तो फ्रॉक में क्या रखा है इसने? हैमर रखा। हैमर क्यों रखा? कि कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ करे तो ये हैमर फेंक के मार देगी। ठीक है, इसी से याद रख सकते इसको। किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया? तो अमेरिका ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51वां आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया? हो जाएगा दिल्ली में। भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का मुख्य फोकस क्या रहा है? तो ये रहा है एआई फॉर ऑल। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, पहली बात तो यही याद करो कि इंडिया का जो एआई इम्पैक्ट समिट है वो कहाँ पर हुआ है? इंडिया में ही हुआ है। ठीक है, और इंडिया में भी भारत मंडप में हुआ है। तो मंडप में हुआ, मंडप के अंदर हुआ, ऐसे याद रख सकते हैं। और एआई फॉर ऑल करके, अभी देखो ये एआई से संबंधित है, तो अपने को एआई सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल क्लास हो जाए उसके लिए, या फिर वीआईपीज़ के लिए एआई अपन यूज़ करें, सभी वर्गों के लिए एआई का यूज़ करना है, इसलिए एआई फॉर ऑल हो जाएगा। भारत रत्न कर्पूरी ठाकर का कौन सा पुण्यतिथि मनाया गया? 38वीं। ठीक है, बिहार से संबंधित है। इनको अभी हाल ही में तो आपको पता है कि भारत रत्न भी मिला है ना, तो याद रखना है इनको। नेक्स्ट है इसके बाद की जर्मनी में आयोजित फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व की चैंपियनशिप में खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है फीडे फ्री स्टाइल। ठीक है, ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को पापीकुंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। किस राज्य से में स्थित है ये पापीकुंडा? तो पापीकुंडा आपको पता ही है कहाँ से संबंधित हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पापीकुंडा, वेलिकुंडा, ये सब पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये अपने आंध्र प्रदेश में, उससे याद रख सकते हैं। स्ट्राइप, तो देखो क्या हो जाएगा, जो पापी व्यक्ति होते हैं ना उनके स्ट्राइप, उनकी स्ट्राइप मतलब कि उनके ऊपर धारी पट्टियाँ ज़्यादा होती है। ठीक है, उनके माथे के ऊपर बोल दो या हाथ के ऊपर, वो पापी लोग जो होते हैं उनके स्ट्राइप्स ज़्यादा होती है, उससे याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर बना है? तो ये देखो उत्तर प्रदेश के मथुरा में हो जाएगा। तो नंद बाबा का जो गाँव है उससे से याद रख सकते हैं इसको, मथुरा। ठीक है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सा कैशलेस इलाज योजना शुरू की है? तो पीएम राहत योजना शुरू की है। T20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया राशिद खान। इंपॉर्टेंट अफगानिस्तान का प्लेयर है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया? शिक्षण में एआई के उपयोग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? बोधन एआई। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा मंत्री ने कौन सा लॉन्च किया था? बोधन एआई करके। देखो, तो बोधन से याद रख सकते हैं अपन, बोधन को अपन बोल सकते हैं बुद्धि करके याद रख सकते हैं। तो बुद्धि किससे संबंधित हो जाएगी? आपके शिक्षा से संबंधित हो जाएगी। हाल ही में व्यापक स्तर पर शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो इस टाइप के जो भी काम कर रहा है पहले कौन कर रहा है? केरल कर रहा है। तो व्यापक शहरी नीति, तो शहरी नीति का मतलब ये है कि केरल ऐसा चाहता है कि भाई हमारा के जो शहर है वो स्मार्ट शहर में कन्वर्ट हो जाए, जैसे सिंगापुर के हो जाए, ये यूरोपियन कंट्री के हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का शुभारंभ किया? तो ये आसाम में हो जाएगा, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, कुमार भास्कर वर्मा सेतु। ठीक है, नेक्स्ट है कि ईशा फाउंडेशन के द्वारा पहला भव्य भारत भूषण पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 9 लोगों को किया गया है। नेक्स्ट है कि खेल श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार किसको दिया गया? साइना नेहवाल को दिया गया है। बीबीसी का इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये हो जाएगा स्मृति मंदाना को। ठीक है, चाहे वुमन हो चाहे मेल हो, दोनों ही अपने इंडियन को ही मिला है। ये तो अपन ट्रिक से करवा चुके हैं आपको। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो बंगले पर हुआ, बेंगलुरु को याद रख लो। बी फॉर बंगला, बी फॉर बांध, बी फॉर बंगला। ठीक है, बेंगलुरु। नेक्स्ट है कि छत्रपति शिवाजी की कौन सी जयंती बनाई गई है? ये हो जाएगा अपना 396 नंबर की। नेक्स्ट है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो भारत विस्तार। इंपॉर्टेंट है ना, बीपीएससी यूपीएससी में पूछ चुका है ये ऑलरेडी, एमपीपीएससी भी पूछ चुका है, तो कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है इसको। भारत विस्तार का फुल फॉर्म अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक कृषि से संबंधित है, शिवराज सिंह चौहान ने इसको लॉन्च किया, भारत विस्तार।
तो अपन कृषि को क्या करना चाहते हैं, कृषि क्षेत्र का अपना जो जीडीपी है उसमें योगदान को विस्तारित करना चाहते हैं, ऐसे रख लो इसको। शोधकर्ताओं ने क्या किया कि किस स्थान पर 8000 साल की पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया, बिराना हरियाणा में। किस देश ने क्रिटिकल मिनरल रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने लॉन्च किया। क्रिटिकल मिनरल के ऊपर एक कब्जा करना चाहता है अमेरिका, इसी वजह से क्या कर रहा है कि अलग जहाँ ऐसे देश जहाँ पर ये सब मिनरल्स मिलते हैं वहाँ पे हमला कर रहा है ताकि वहाँ की संपत्ति को हड़प सके। ठीक है। लोसर उत्सव मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन गए तारिक रहमान, किस राजनीतिक पार्टी के, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश नेशनल पार्टी अर्थात बीएनपी का हो जाएगा तारिक रहमान। ठीक है। तो तारीख मांगी गई इससे बांग्लादेश के लोगों ने तारीख मांगी कि भैया किस तारीख को प्रधानमंत्री चुना जाएगा, तो तारीख से याद रख लो तारिक रहमान। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया गया, तो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाया गया है। ठीक है। तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से बनाया गया है, इसको इसे याद रख सकते हैं अपन। चर्चा में रहा है गलातिया बे। ठीक है। भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है, तो हो जाएगा अंडमान निकोबार। तो देखो अंडे को अगर गलत तरीके से उबालोगे या फोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा फूट जाएगा। गलतिया जो लिखा है ना वो गलतिया, तो अंडा फोड़ते समय बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है, कोई भी एक गलती करोगे तो अंडा फट जाएगा। ठीक है। ऐसे याद रख लो इसको। विक्रम LLM को किस भारतीय AI स्टार्टअप ने लॉन्च किया, तो सर्वम AI ने लॉन्च किया है। ऑल इंडिया में मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर की अवार्ड किसको दिया है, तो करण अडानी को दिया है। नेक्स्ट है कि AI इम्पैक्ट जो हुआ सबमिट हुआ इंडिया में, इंडिया AI इम्पैक्ट सबमिट 2026 में सबसे कम उम्र में स्पीकर कौन बना, रणवीर सचदेवा। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निर्वाला की कौन सी जयंती बनाएगी, 130 नंबर की। वायसेरा AI स्टेक को भारत की इस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया। वायसेरा को ये हो जाएगा भाषिनी जो कि इंडियन है। ठीक है। किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया, इंपॉर्टेंट है। और भारत सरकार का तो बोलना भी है भैया हम इसको नक्सल मुक्त घोषित कर देंगे। ठीक है। बहुत अच्छी बात है ये। बाकी कुछ अभी अर्बन नक्सली को कैसे ख़त्म किया जाएगा ये सबसे बड़ा टास्क है। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या रखा है, 2030 तक। ठीक है। तो पवन ऊर्जा के बारे में बात हो रही है, हो जाएगा 140 गीगावाट 140। ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि 1 से 14 घंटे तक अगर अपने को बिजली चाहिए, 1 से कितने घंटे तक, 14 घंटे तक, तो हमें भाई पवन ऊर्जा की बस सहयोग चाहिए होगा। सिर्फ एक ही तुम सोच रहे हो कि थर्मल एनर्जी के ऊपर काम हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, हमको सोलर चाहिए होगा। रिन्यूएबल में सारे जितने भी आते हैं, सोलर है, विंड है ना, हाइड्रो हो गया, ये सब चीज़ें अपने को यूज़ करनी पड़ेगी 1 से 14 घंटे के लिए 2030। भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई, न्यूजीलैंड में। किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती का कौन सा जयंती मनाया गया है, ये हो जाएगा अपना 137वीं है। अपने आर्य समाजी थे। ठीक है। और इनकी हत्या कर दी गई थी, और इनकी हत्या की थी अब्दुल ने। ठीक है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब ये अब्दुल ने हत्या कर दी सहजानंद जी की। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक व्यक्ति है, आपको पता है, महात्मा गांधी। तो अब इन्होंने क्या किया कि अब्दुल की आलोचना करने के बजाय यही बोल दिया कि जो हत्या की गई है वो सही की गई है, और अब्दुल को भाई करके संबोधित कर दिया। ठीक है। तो वो उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक ये कि भैया सांप्रदायिक हिंसा ना हो, क्योंकि एक मुसलमान ने हिंदू की हत्या की है तो भाई हिंदू मुस्लिम दंगा हो सकता था, और हम स्वतंत्रता संग्राम में थे तो क्या होता उसका विपरीत प्रभाव वो आप सब जानते हैं। ठीक है। तो ये इनके द्वारा ऐसी नीति अपनाई गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये ध्यान रखना हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब्दुल ने इसको मारा था तो फिर इसको भाई की संज्ञा किसने दी थी, तो महात्मा गांधी ने बोला था कि मेरा भाई है वो। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा कहाँ पर की, ये कानपुर में की है। GI टैग प्राप्त करने में सलेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया, कनाडा को किया है। तो देखो कनाडा में क्या हो जाएगा, साबूदाना का अपने क्या किया है, निर्यात किया है। ठीक है। तो कैसे किया है, केन में भर भर के किया है, तो केन से हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट है कि इसके बाद कि गुनेरी गांव को वहाँ का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया, कौन से राज्य का, तो गुनेरी घास के मैदान है यहाँ पर, आपको पता है कच्छ के क्षेत्र में, तो ये उसी से याद हो जाएगा गुजरात। ठीक है। G फॉर गुनेरी गांव, G फॉर गुजरात, ऐसे याद रख लो इसको। या फिर गुनेरी घास के मैदान एक्चुअली स्पेशलाइजेशन है वहाँ पर, मतलब स्पेसिफिक अच्छी चीज़ है वहाँ पर। द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है, शशि थरूर हो जाएगा। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में COP17 हुआ है, बायोडाइवर्सिटी का 26 वाला। तो उसका मुख्य आदर्श वाक्य क्या है,
प्रकृति के लिए कार्रवाई करना, लोगो नीली तितली, ठीक है, लोगो इसकी क्या है, नीली तितली है, ठीक है। और भैया प्रकृति के लिए अपने को कार्रवाई करना पड़ेगा, और प्रकृति के लिए एक प्रकार से काम नहीं पड़ेगा, विविध प्रकार से अपने को काम करना पड़ेगा, ठीक है, उससे याद रख सकते हैं इसको। विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब जीता है भारत ने। किस राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया, महाराष्ट्र को, ठीक है। अर्थशॉर्ट प्राइज़ कहाँ पर जो 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया, मुंबई में। लगातार दूसरी बार CEO ऑफ द ईयर चुना गया तो समीर कनोडिया को, ठीक है, समीर कनोडिया, ठीक। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना की शुरुआत की घोषणा की हो जाएगा, अपना हो जाएगा पंजाब ने। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट किनलॉन, कहाँ पर स्थित है, फिलीपींस में। इसका नेक्स्ट है कि विश्व शांति दिवस और समझ दिवस कब बनाया गया, तो 24 फरवरी को। 78 नंबर का जोमी राष्ट्रीय दिवस बनाया गया मणिपुर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ असम के किस गांव से किया, नाथनपुर से, ठीक है। तो नाथों की पूजा करते हुए किया, आसमान की ओर देखते हुए नाथों की पूजा की गई। उसके आधार पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की गई और शुरुआत की गई। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, ये तो आपको सभी को पता है कि हमारे जो बॉर्डर लाइन के जितने भी स्टेट है वहाँ पे जो गांव है उनको अपने को डेवलप करना है, खासकर या अपना चीन के वाली बॉर्डर पे, ठीक है। नेक्स्ट है कि बेंगलुरु में आयोजित लॉन्चिंग लाइबर विन चैंपियनशिप कब किसने जीता है, ये हो जाएगा पंकज अडवाणी ने, बिलियर्ड्स का। विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर में शामिल भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, एरावत हाथी तन है इसका, इंद्रो का। तो उसी से याद रख सकते हो कि भैया उसी से इसको रिलेट कर लो। बाफ्टा में आपकी जो बूंग फिल्म है वो बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म के अवार्ड जीत लिया उसने, तो कौन से राज्य की हो जाएगी, मणिपुर की, ठीक है। तो बूंग याद रखना है, इसको इंपॉर्टेंट है, बूंग मणिपुर की, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच वज्रप्रहार 2026 का सैन्य अभ्यास किस राज्य में हुआ है, हो जाएगा बकलाव में, हिमाचल प्रदेश का बकलो में। बकलोल लोगों ने किया मिलकर, याद रख लो इसको, बकलोल, ठीक है, बकलोल कर लो इसको, बकलोर को बकलोल कर लो, ये दोनों ही बकलोल है, कौन कौन, अमेरिका और भारत ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि AI समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिनेवा में, है ना। नेक्स्ट है कि मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है, 12-13 का बदल करके क्या कर दिया, 22-23 कर दिया। ग्लोबल AI ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत कौन सा स्थान पर है, तो ये 6वें स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो हिम राहत ऑपरेशन, कौन सा, हिम राहत। और देखो सिक्किम में क्या है, हिमालय वाले क्षेत्र में है, और हिमालय वाले क्षेत्र में आपको क्या मिलेगी, हिम मिलेगी, ठीक है। तो हिम से राहत दिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सिक्के लेके चलने पड़ेंगे। सिक्के लेके इसलिए चलने पड़ेंगे, या यदि मान लो भैया आपके नोट भीग जाए, तो सिक्के अगर भीग भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से पानी की बोतल खरीद के कुछ भी लेकर के आप आराम से अपना काम चला सकते हैं। नेक्स्ट है कि एलिसे पेरी 250 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली देश की पहली महिला बन गई है, तो ये जगह ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। जो मिचेल स्टार्क है, जिसको आपने देखा होगा, IPL भी खेलता है, उनकी वाइफ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए किसने बढ़ना है, तो जुड़ना है अभियान की शुरुआत की है, तो स्किल इंडिया से संबंधित है जयंत चौधरी जी ने, ठीक है। तो ये इनसे संबंधित व्यक्ति है या मंत्री बोल सकते हैं, स्किल इंडिया डिजिटल हब, ठीक है। तो स्किल इंडिया डिजिटल हब से आपको क्या करना होगा, आपको इससे जय मिल पाएगी, जय विजय मिल पाएगी। क्यों मिल पाएगी, क्योंकि व्यक्ति जो है, जैसे मान लो कि इसको जय नाम का जो लड़का है, इसको अपना स्किल बढ़ाना है, तो स्किल इंडिया हब में जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पर डिजिटल कोई भी प्लेटफॉर्म के बारे में सीख सकता है, एडिटिंग से लेकर के कुछ भी सीख सकता है, तो उससे उसका स्किल बढ़ जाएगा। फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी में वो अप्लाई करके जॉब ले सकता है। भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, ब्राज़ील के साथ भारत और ब्राज़ील ने किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, सिर्फ देखने की आवश्यकता नहीं। किसने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किया, तो उपराष्ट्रपति है CP राधाकृष्णन जी ने लॉन्च किया है इसको तमिल और गुजराती में। तो राधा कृष्ण जी जो है आपके तमिलनाडु से आते हैं, तो उसी से इसको लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि RBI ने देश का दूसरा संरक्षित डाटा सेंटर कहाँ पे खोला है, तो ये खोला है ओडिशा में, ठीक है। ओडिशा में याद रखो, ओडिशा में ऑडी आ रहा है, तो ऑडी की कार में खोला है, ऐसे करके याद रख सकते हैं इसको, डाटा संरक्षण केंद्र ऑडी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने को किस देश की संसद के द्वारा सर्वोच्च सम्मान दिया गया, उसका नाम है स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, तो सम्मानित किया गया इजराइल ने। और नेसेट आपको पता है ये संसद का नाम है किसकी, इजराइल की, ठीक है। तो इसी से याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, ठीक है। धर्म गार्जियन जो भी शब्द दिखता है, ठीक है, जापान जो दिख जाएगा, इस टाइप के जो भी है युद्ध अभ्यास किससे होते हैं, अपने जापान से होते हैं। धर्म गार्जियन बोल लो, ठीक है।
नेक्स्ट है तो और नहीं भी तो दूसरा तरीके से इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि देखो बौद्ध जो धर्म है इसकी उत्पत्ति हुई अपना कहाँ पर इंडिया में हुआ, लेकिन इसका उत्थान कहाँ पर हुआ, जापान में हुआ। तो दोनों ही धर्म के बारे में बात करते हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है इसके बाद अपना कि आरोग्य मेला 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया, महाराष्ट्र में। नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसका नाम है सैयद 3G। ये किस देश का विकसित किया गया है, तो ये हो जाएगा अपना ईरान। तो सैयद वंश करके याद रख सकते हैं इसको, सैयद वंश जो कि अपना आपको पता है कि अफगान वंश था और ये अपने मुग़ल काल के पहले जो सल्तनत काल था उस समय इसने शासन किया। तो इसको याद रख सकते हैं कि भैया सैयद वंश वाले ईरान के थे, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। किस राज्य सरकार ने PM श्री स्कूल योजना की तर्ज पर राज्य में CM श्री स्कूल की शुरुआत की है, हरियाणा ने की है। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मदद करने वालों को नागरिकों को राहगीर योजना की शुरुआत की तो दिल्ली सरकार ने स्टार्ट की है। किस देश ने वास्तविक प्रदूषण की कमी के लिए जीरो प्राइस की घोषणा की है, तो ये जगह इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार ने किया है इसको। जीरो प्राइस की घोषणा की थी कि जीरो प्राइस जो घोषणा है वो मतलब किससे संबंधित हो जाएगा, प्रदूषण की कम से हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, नेट जीरो कार्बन इमिशन करना है। तो उसमें नेट जीरो में जीरो आ रहा है, उसी से अपन इसको याद कर सकते हैं। और जो प्रदूषण कम फैलाएगा उसको अपन प्राइस भी देंगे, तभी तो लोगों को प्रोत्साहन होगा, प्रोत्साहित होते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन हर किसी को चाहिए होता है, किसी ना किसी चीज़ का अगर बिना मोटिवेशन के काम होता नहीं है। जैसे अगर वीडियो बना रहे हैं अपन, अगर वीडियो में अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, लोग लाइक्स कर देते, कमेंट कर देते, तो अपने को एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार लोगों को पसंद आ रहा है, अब अपने को और वीडियो बनाने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का शुभारंभ कहाँ पर किया गया, तो नागालैंड में किया है। तो इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि भाई पहला है। तो पूर्वोत्तर में वो भी कहाँ पर किया गया, नागालैंड। तो नागा से याद रख लो, नाग याद रख लो, नाग देवता। तो नाग देवता को अपन चावल चढ़ाते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि नाग देवता को चावल चढ़ाने का फेस्टिवल की शुरुआत की है नागालैंड। किस राज्य की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बन गई, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि पहली है वो भी नेट जीरो। तो ये कहाँ की हो जाएगी, बेला हो जाएगी महाराष्ट्र की। तो बेला है महान राष्ट्र की बेला, ठीक है, बेला महान राष्ट्र। महाराष्ट्र को अपन क्या करते हैं, महान राष्ट्र करके याद रखते हैं, यही कीवर्ड अपना, तो महान बेला, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद अपना कि किस राज्य का सोंदला गांव भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया, तो ये भी महाराष्ट्र का हो जाएगा सोंदला। मतलब इसको तो अपन ने याद रखिए था कि भैया सोंदला गांव है, वहाँ पे कोई दल नहीं है, किसी भी जाति का कोई दल नहीं है, सोंदला, ठीक है। तो पहले वहाँ पे एक्चुअली 100 दल हुआ करते थे, सोंदला 100 दल हुआ करते थे जाति के, अलग अलग जातियों के। अब वहाँ पे 100 दलों को हटा करके सिर्फ एक दल कर दिया है और वो बिना दल का है, मतलब ये मान के चलो बिना जाति का दल है, सब लोग उसमें समाहित हो गए। महाराष्ट्र का अहिल्या नगर, अहिल्या देवी जो हो जाएगी अपने उनके गांव का है, समझ लो ऐसे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ से प्रचंड हेलीकॉप्टर को को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई, तो प्रचंड हो जाएगा अपना जैसलमेर में इन्होंने किया। तो देखो जैसलमेर, प्रचंड हो गया, तेजस हो गया, इस टाइप के जितने भी है ये सब उड़ाने वाली अपनी पहली महिला हो जाएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया चौथी पनडुब्बी युद्धक सेलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या, तो अंजदीप हो जाएगा। सेलो वाटरक्राफ्ट मतलब कि जहाँ पे थोड़ा कम पानी है वहाँ पर भी चल सकता है, अंजदीप। नेक्स्ट एक वैश्विक निवास सूचकांक में सीरीज पर कौन है, ग्रीस, ठीक है। ग्रीस में आपको अच्छा निवास मिल जाएगा अगर आप रहना चाहते हैं वहाँ पर। तो ऑपरेशन गजब हिल हक नाम से एक बड़ा सीमा पर सेना अभियान चलाया पाकिस्तान ने, तो ये हक करके याद रख लो, ठीक है। महबूब उल हक कहाँ का है, महबूब उल हक पाकिस्तान के से संबंधित है, ऐसा याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि CM 302 मिसाइल को किस देश के द्वारा विकसित किया गया, तो ये हो जाएगा अपना चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया, तो हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। तो ये हो जाएगा अपना फरवरी का करंट अफेयर। इसके बाद अपन देखेंगे मार्च का। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप लोग यहाँ पर नए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट करके भी बता सकते हैं कुछ अगर स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर ट्रिक चाहिए होगी वो। अब देखो क्या है कि मार्च और अप्रैल की PD आ गई इस PD, तो इसमें कुछ ना कुछ नियुक्तियां हैं वो थोड़ी सी चेंजेस हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ अपडेट हो गया होगा। जैसे युद्ध अभ्यास है, तो युद्ध अभ्यास आपके अभी लेटेस्ट में कम से कम 5 से 6 इसके हर एक टॉपिक में 6 लाइन का न्यू एडिशन आ गया होगा, है ना। तो वो इन्फॉर्मेशन जो आ गई उसको भी ट्रिक बना के डालते हैं किसी अलग अलग वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।